हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा सभी लोग। वेलकम हमारे प्यारे से केजीएस के प्लेटफॉर्म पर। तो सारे बच्चों का स्वागत है। मैं दीपक सिंह और हमारे प्यारे वीडी सर बेटा तहे दिल से आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। और एक नया बैच जो सर मेरे ख्याल से ये बैच इतिहास रचेगा सर। ये एक ऐसा बैच होगा ना सर जहां से हम सिलेक्शन की लाइन लगा देंगे। वो बेस जो होता है ना सर, मेरे ख्याल से वो बेस अब स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और यही वो जगह है, यही वो पॉइंट है जहां से हम शुरुआत कर सकते हैं जी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद बच्चों। दीपक सर, सबसे पहले तो सर बहुत ही आज बड़ा दिन है हम लोगों के लिए, क्योंकि सर आपको पता है सर, अगर आपको किसी भी बैच से अगर आप सर रैंक एक्सपेक्ट करना चाहते हैं सर, तो रैंक निकालने के लिए सर पता है हमें बच्चों के साथ समय चाहिए होता है सर। बिल्कुल सर, समय चाहिए होता है। जब तक आप समय नहीं देंगे सर, कोई भी आप बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। और नीट जैसे एग्जाम में सर अगर आप चाहते हो कि बच्चा अंडर 100 रैंक लाए, तो आप पता है सर किस बैच से उसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। आप तो जानते हैं सर 11th से ही 11th वाला सर 11th वाले बच्चे को पढ़ाने में सर सबसे ज्यादा मजा इसलिए आता है क्योंकि वो पूरा कोरा होता है सर। यू हैव अ कंप्लीट सर, मतलब एक प्लेन कैनवस आपको दिया गया है, आप उसमें अपने हिसाब से रंग भर सकते हैं। 12th वाले में क्या होता है, कुछ बच्चों के मिसकंसेप्ट होते हैं तो वहां पे दिक्कत है। लेकिन 11th वाले बच्चे के साथ सबसे ज्यादा काम करने में मजा आता है। वो उसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है और उसको शुरुआत में ही सर सही गाइडेंस मिल जाता है, क्योंकि बच्चा इसी में परेशान होता है। ये बोल सकते हैं सर हम लोग कि एक ऐसा डिब्बा जो खाली है, मतलब जब डिब्बा भरा है ना सर, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा फिर कुछ भरना पड़ेगा। लेकिन जो डिब्बा ऑलरेडी खाली है ना सर, तो हम जो चाहेंगे वो चीज सटीक तरीके से सटीक जगह पर भरेगी। 11th का बैच सर सबसे अच्छा बैच होता है सर हमेशा सर, और इसमें से हमेशा बच्चों से सबसे अच्छी रैंक सर निकाली जा सकती है ये चीज। और आपको भी सर पता होगा सर, जब हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ाया था अपने बच्चों को, तो जितने ही बैचेस थे, मैं आपको बच्चों जनरली सर ऑनेस्टली में बताऊं, 11th के बैच के बच्चों में जो हम लोगों ने सर लेवल बच्चों जो अचीव किया था, जो कंसेप्चुअल लेवल, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लेवल हम लोगों ने 11th वाले बच्चों के साथ किए। क्यों? क्योंकि एकदम जीरो से आए थे और उनको कंसेप्ट बताते गए, बच्चे ग्रास्प करते गए और उनका लेवल जो गया है सर सबसे बेहतरीन गया है। और मैं 100% श्योर हूं, जो बच्चे हमारे केजीएस के साथ लास्ट ईयर जुड़े थे बच्चों, ये मैं आपके सामने बच्चों साफ साफ बोल रहा हूं, मैं हमारा केजीएस के साथ बच्चों जो बच्चा लास्ट ईयर जुड़ा था, मतलब क्या बच्चों 2024 बैच में बच्चों जो जुड़ा था, वो बच्चा सबसे बेहतरीन रैंक बच्चों केजीएस की हमारे साथ बच्चों नेक्स्ट ईयर आने वाली है सर। नीट 2026 में हम लोग की सबसे बेस्ट रैंक आएगी 11th वाले बच्चे जो लास्ट ईयर हमारे साथ पढ़े थे। क्योंकि सर क्या है ना कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि देखिए 11th एक ऐसा, अपन 11th और ड्रॉपर को पहले अगर सब डिवाइड करें तो बेटा ड्रॉपर में देखिए 12th क्लास में बच्चे का क्या होता है कि वो बोर्ड की प्रिपरेशन में लग जाता है सर, उस पर एक अल्टीमेटली एक प्रेशर आ जाता है 12th वाला बच्चा। और 12th वाले बच्चे पर तो प्रेशर आने की वजह से सर वो 11th को वैसे भी ढंग से, क्योंकि 11th वैसे ही खराब होता है उसका, वो उसको ढंग से कर नहीं पाता और नीट एग्जाम उसका प्रॉपर तरह से क्लियर नहीं हो पाता, तो इसीलिए बेटा उसको ड्रॉप लेना पड़ता है। आपको पता है 12th क्लास सर, मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में भी मुझे लगता होगा कि 12th क्लास कंपैरेटिव फिजिक्स में बात करूं तो इजी होती है ना। तो बच्चा 12th बहुत अच्छी तरह से कर लेता है और सबसे बड़ा डाउट उसका होता है कि सर मेरी 11th खराब है सर, मैं नीट को कैसे क्लियर करूं सर, मुझे 11th मेरी खराब है और मेरा कॉन्फिडेंस बन ही नहीं पा रहा है। तो वो डिमोटिवेटेड वाले फेज में आता है सर, वो 12th वाला बच्चा सर डिमोटिवेटेड फेज में आता है कि मेरे ऊपर बोर्ड का प्रेशर है, मैंने 11th खराब किया, मैं क्या करूं। 11th वाला बच्चा एकदम फ्रेश है। तो इसीलिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आपका बहुत बहुत बच्चों स्वागत करने वाले हैं अपने इस बच्चों क्लास 11th नीट 2027 बैच में। और हम लोग इस उम्मीद के साथ बच्चों आपके साथ जोड़ने जा रहे हैं कि नीट 2026 का तो रिजल्ट हमारे 11th वाले बच्चे बहुत अच्छा देंगे, लेकिन वो बच्चे जो बेटा स्टैंडर्ड सेट करेंगे, आपको उसको भी बेटा फिर आगे चल के पार करना है, क्योंकि हर साल बच्चों हम लोग को बेटा एक नए सफलता के बच्चों आयाम रखने हैं। और केजीएस एक ऐसा बच्चों इंस्टीट्यूट है जो बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहता है, क्या हम अपने बच्चों को अच्छी जगह बच्चों क्या प्लेस कर सके सर। और सर मैं भी मतलब यही देखिए बेटा, बहुत सारे बच्चे हम लोगों ने निकाले हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचे हैं, तो मतलब सारे लोग उसके बारे में बताएंगे सर। लेकिन एक होता है ना सर कि बच्चों के माइंड में रहता है कि यार क्या होगा, तो बेटा बेटा बहुत सारी बातें हैं जो आज ही हम करेंगे, अभी आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो जहां पर सर मैं था कि बच्चा 12th उसका अच्छा होता है, लेकिन 11th खराब होने की वजह से वो नीट क्लियर नहीं कर पाता। तो बेटा वही ये आज का दिन ना बेटा, आज का दिन सर मतलब वो पहली क्लास हमारी, मतलब हम बोल सकते हैं कि जहां से अगर आपने जो हमने बोला वो अगर आपने किया तो बेटा 11th तो आपका बहुत जबरदस्त होगा ही, 12th आपका इजी वैसे है तो वो वैसे ही हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप 12th के साथ ही नीट क्लियर कर सकते हो, बस ये बेटा वादा हम कर सकते हैं। क्यों सर? बच्चों देखिए, आपको याद होगा कि किसी भी बच्चे के लिए जो अपनी पहली क्लास होती है, अपने स्कूल की जो पहला दिन होता है बेटा, वो बहुत अहम होता है, बहुत उसका एक खास महत्व होता है। बच्चों देखिए, आप लोग भले ही बच्चों अभी भी स्कूल में हैं, लेकिन बिलीव मी बच्चों,
अब तक का जो स्कूलिंग था और आगे का जो स्कूलिंग पूरा अलग हो जाएगा बच्चों। अब 11th-12th में आप स्कूल वाले माहौल को आप भूल सकते हो। अब 11th-12th में आपको बेटा सेल्फिश होकर के काम करना है। अब यहां से बच्चों क्लास 10 खत्म हो गया है आपका, आपने बेटा बोर्ड एग्जाम बच्चों ऑलमोस्ट आपके रिजल्ट आने वाले हैं। अब बेटा यहां से अब आपको अपनी जिंदगी के बारे में बच्चों सोचना चालू करना है, क्योंकि 10th के एग्जाम के बाद सर पहली बार बच्चे के सामने एक चॉइस बच्चों आती है और वहां से बच्चा अपने करियर के लिए सोचना शुरू करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जब आपने सोचना शुरू कर दिया है कि सबसे पहले साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में आपको क्या लेना है, तो डेफिनेटली बेटा आपने साइंस को चूज कर लिया है सर। अब साइंस में भी बेटा क्या मैथ्स, पीसीएम और पीसीबी में आपको क्या चूज करना है, तो बेटा आप लोगों ने बेटा जो सपना देखा है क्या कि सर डॉक्टर बन के इंडिया को बेटा क्या, इंडिया को बच्चों मेडिकल फील्ड में बच्चों आगे ले जाने का, तो अब बच्चों उस सपने को बेटा पूरा करने की दिशा में ये है बच्चों आज का आपके बच्चों आपकी इस जर्नी का बच्चों क्या पहला दिन। और ये जर्नी बच्चों बहुत अहम होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आपको बच्चों दीपक सर का एक्सपीरियंस और मेरे एक्सपीरियंस से आपकी इस जर्नी बच्चों आगे क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, आपको इस जर्नी को बेटा कैसे कैसे बेटा परफॉर्म करना है, जिससे कि बच्चों आप बिना ड्रॉप लिए, जिससे कि मेरे क्या बच्चों बिना ड्रॉप लिए, जो लोग कहते हैं कि सर नीट एग्जाम ड्रॉप लेके होता है, नहीं बच्चों, आप बिना ड्रॉप लिए बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में अंडर 100 रैंक बच्चों आप नीट में बेटा लेकर के आए, उसके बारे में आज हम लोग सर डिस्कशन करेंगे सर। तो सर डिस्कशन से शुरू किया जाए सर। देखिए अपना मोटिव यही है सर, और अपन चाहेंगे कि बेटा आज आप लोग भी हमारे साथ ये कसम खाएं कि रात दिन एक कर देना है, ठीक है, और जैसे हम बताएं बस वैसे करते जाना है, ठीक है, और डेफिनेटली बेटा डेफिनेटली रैंक आपकी हम निकाल के देंगे, वो जिम्मेदारी बेटा हमारी है, ठीक है। तो चलिए सर कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। तो सर सबसे पहले अब देखिए सर हमारे पास सर ये हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे सर नन्हे मुन्ने बच्चे लोग हैं सर, आप इसको लीजिए सर जी। सर देखिए सबसे पहले हमारे पास बहुत ही प्यारे प्यारे सर देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे लोग हैं। ये बच्चे लोग सर अभी अभी इन्होंने सर देखिए बस 10th पास किया हुआ, ये अभी कोरे कागज है सर, इनको भी कुछ नहीं पता सर। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको जिस युद्ध को बेटा लड़ना है, तो पहले बेटा आपको क्या करना है, उस युद्ध को बच्चों सामने जो दुश्मन खड़ा है उसको पहले बेटा आपको सर जानना होगा। सही है सर। तो चलिए सर पहले उसके बारे में बातचीत करते हैं, आप माइक लीजिए सर। तो सबसे पहले सर व्हाट इज नीट इंट्रेंस। नीट बच्चों का टारगेट क्या है सर, नीट 2027। बिल्कुल सर। तो पहले बेटा आप लोग नीट एग्जाम को बच्चों जानो। बच्चों देखो नीट एग्जाम जो है ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड बच्चों देखिए एक पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड बच्चों क्वेश्चन होता है, एग्जाम होता है सर, ठीक है। इसमें बेटा देखो 3 घंटे के समय में मेरे प्यारे बच्चों देखो इसमें 3 घंटे के समय में आपको 45 और बच्चों 45 मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों क्या आपको 180 क्वेश्चंस करने हैं। अब ये जो 180 क्वेश्चन है बेटा ये नेगेटिव मार्किंग के साथ आते हैं सर। ये 180 क्वेश्चन कैसे होते हैं बेटा, नेगेटिव मार्किंग वाले। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि मार्किंग स्कीम हमारी +4 और -1 होती है ना, ये चीज। तो बेटा देखिए हमारे पास 3 घंटे का बच्चों समय होता है, जिसमें कि बच्चों आपको पेपर बच्चों मिलता है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होता, पेपर बच्चों आपके सामने आता है और उस पेपर में से 4 सेक्शन बच्चों के पास रहते हैं। सबसे पहला सर सेक्शन किसका होता है सर, फिजिक्स का। सबसे पहले बच्चों सेक्शन हम लोग का फिजिक्स होता है, फिर बच्चों केमिस्ट्री होता है, फिर हमारा बायोलॉजी बच्चों बॉटनी जूलॉजी, ठीक है सर। तो पहला बच्चों सेक्शन होता है हमारा फिजिक्स का, जिसमें बच्चों 45 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा सेक्शन होता है सर केमिस्ट्री का, जिसमें कि बच्चों 45 क्वेश्चन, और ये 2 सेक्शन हमारे सर बॉटनी और जूलॉजी के होते हैं सर, ठीक है सर, बॉटनी और जूलॉजी के होते हैं, ठीक है बेटा। ये चीज टोटल आपके पास 180 क्वेश्चन होते हैं और इन 180 क्वेश्चन को आपने 3 घंटे मतलब क्या बेटा 180 मिनट में बच्चों आपको करना है। अब यहां से बेटा एक चीज समझो सर, सबसे पहली चीज बेटा देखो आपको समझ में आ गई कि आप तक हम लोग जो बोर्ड के एग्जाम देते थे उसमें सर देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, आपको सर स्टेप बाय स्टेप राइटिंग आपको लिखनी होती थी, ठीक है, वहां पे सर ये चीज था। अब जो आप अपनी अप्रोच देख रहे हो बेटा, आपकी अप्रोच क्या है, आपके सामने सवाल आएगा और उस सवाल को आपने 1 मिनट के अंदर करना है। अब पहले समझो ऐसा क्यों है सर, समझिए बेटा ऐसा क्यों नीट एग्जाम इस तरह से क्यों ले रहा है, कोई अलग तरह से क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि बेटा एक डॉक्टर की जिंदगी में बेटा देखो सिचुएशन कैसी आती है सर।
सर एक डॉक्टर सर जब हम लोग कभी किसी के पास जाते हैं उसके पास कैसे चैलेंजेस आते हैं, अचानक से एक पेशेंट आ रहा है, डॉक्टर अपना बेटा सो रहा है, अचानक से उसके पास एम्बुलेंस उसके अंदर आती है सर, हॉस्पिटल के अंदर एक एम्बुलेंस आ रही सर, और अचानक से डॉक्टर को उस पेशेंट को देखते ही तुरंत बच्चों डिसीजन लेना है कि उसको क्या क्या उसको करना है, क्या क्या टेस्ट लेने हैं, उसको क्या क्या दवाई देनी, सब कुछ, क्योंकि एक एक मिनट का समय और किसी की इमरजेंसी है तो तुरंत ऑपरेट करना है सर, किसी की जिंदगी ले सकता है सर, समझिए डॉक्टर को Absolutely. कितना सर बहुत बड़ी बात। मतलब कितना अलर्ट रहना पड़ता है, एक तरह से बोले सर भगवान क्यों बोला जाता है, भगवान क्यों इसीलिए बोला जाता है ना, उसके अंदर डिसीजन टेकिंग एबिलिटी बहुत वेरी फास्ट, बिल्कुल। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों आपको जो एग्जाम भी दिया जा रहा है कैसा दिया जा रहा है, क्वेश्चन आया तुरंत पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, आंसर। बाकी सर आप मतलब बताइए इसके बाद। ये मान के चले बेटा कि आप ये देखिए कि यहां पर अब ये मैटर नहीं कर रहा है कि आपको वो क्वेश्चन आता है, अब यहां मैटर करता है कि वो क्वेश्चन आप कितना जल्दी कर लेते हो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको आए लेकिन वो अगर आपके उस क्वेश्चन ने अगर 5 से 10 मिनट खराब कर दिए तो आपका खेल खत्म हो गया। भैया इंसान के मरने के बाद इलाज करने का क्या फायदा, तो दैट्स वाई आप समझिए बात को, तो ये एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, और यहां पर ये जो 180 क्वेश्चन आपको 100 मिनट में करने हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बेटा, ये सबसे पहले आपको समझ आनी चाहिए। हर एक मिनट, मतलब अगर आप देखें तो हर एक मिनट में सर एक क्वेश्चन इनको करना है, इससे ज्यादा अगर टाइम ले रहे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है। तो बेटा यही सारी चीजें हम आपकी दिक्कतें क्लियर करेंगे, हम आपको केवल क्वेश्चन करना ही नहीं, उसको कैसे शॉर्ट टाइम में करते हैं वो सारी बातें आपको सिखाएंगे, और डिटेल एनालिसिस के साथ। यही चीज ठीक है। तो बच्चों देखिए चाहे जेई का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, ठीक है, दोनों में फिजिक्स और केमिस्ट्री 11-12 की आती है, लेकिन बेटा तैयारी का जो तरीका है ना वो दोनों में अलग अलग है। जेई में क्या होता है बेटा, बड़े सवाल आते हैं, क्योंकि वहां पे एक इंजीनियर की जिंदगी में क्या, उसको बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी, बड़ी प्रॉब्लम मतलब उसको एक पुल बनाना है, उसको एक बिल्डिंग बनानी है, 10 साल में बनानी है उसको। यहाँ पर क्या है, 10 साल में इलाज नहीं करना, इलाज इसको तुरंत करना है, ये चीज। तो आपके अंदर क्या बेटा, डिसीजन टेकिंग एबिलिटी बच्चों, तुरंत रिस्पॉन्स लेने की टेंडेंसी को डेवलप करने के लिए नीट ने बच्चों, एनटीए ने बच्चों इस तरह का बच्चों पेपर डिजाइन किया हुआ, ठीक है बेटा। 4 सेक्शन होते हैं 45-45 क्वेश्चन के, और ये हमारा रहता है। अब जो नेगेटिव मार्किंग होती है इसको भी जरा समझ लीजिए बेटा। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया, साथ में बच्चों के आपको एक मार्कशीट दे दी गई, आपने अगर उस क्वेश्चन का सही आंसर दिया तो आपको +4 मार्क मिलेंगे, अगर आपने उस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया, मतलब आंसर सी था बट आपने बी लिखा है, मार्क किया, तो आपको -1 मिलेगा। -1 मतलब क्या, आपकी 1 मार्क कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है सर, आपने उसको अनअटेम्प्ट किया तो 0, कुछ मतलब ना कुछ मिलेगा ना घटेगा, ये बच्चों होता है, ठीक है बेटा। ये चीज चलिए सर थोड़ा सा इनको सब्जेक्ट सर एक बात और, तो बेटा यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें आप समझिए, देखिए आप 11th के बच्चे हैं, एक तरह से हमारे लिए ना आप एक बिल्कुल मिट्टी हैं, राइट, आपको हमें घड़ना है बच्चों। तो यहाँ पर जो अभी सर ने यहाँ पर पूरा नोट डाउन किया बेटा, इसमें देखिए आप कि मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है उसके तो आपको +4 मिल गए, लेकिन गलती से अगर आपको लगा कि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है और फिर भी अगर आपने उसको टिक कर दिया ना बच्चा, तो वो क्वेश्चन हमें -1 देके जाएगा। आप समझ रहे हैं बात, इसका मतलब हर एक स्टेप यहाँ पर बहुत तरीके से एक्यूरेसी से करना होता है, ठीक है ना। तो वही सारी चीजें बेटा कौन बताएंगे, हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले एग्जाम की जो इंपॉर्टेंस है बेटा वो आपको पता होनी चाहिए, जो मेरे ख्याल से अब आपको पता चल गई। एक बार हाँ माइक का बेटा है ना, माइक मैं एक बार लगा लेता हूँ प्रॉपर। एक बार बेटा सारे के सारे बच्चे फटाफट जल्दी से मुझे बताएंगे कि क्या सबको ये बात समझ आ गई, और क्या सब ये बच्चे वादा करते हैं कि सर हम आप जैसा बोलेंगे वैसा करने को तैयार हैं सर, और हम ये वादा करते हैं, और सर यस हम लोग 12th के साथ ही नीट को क्लियर करेंगे सर। अगर आप वादा करते हो तो एक बार हमें दिल बरसा के बता दो या और लिख के बता दो कि सर यस वी विल, यस वी विल, यस वी विल, ये लिख के बता दो फटाफट, ताकि हमें पता चल जाए कि हम सर केवल ऐसे लोगों को नहीं पढ़ा रहे हैं जो केवल सुनना जानते हैं, हम ऐसे लोगों को पढ़ा रहे हैं जो सुन के इंप्लीमेंट करना जानते हैं। बच्चे के अंदर जोश बहुत होता है, बहुत जोश होता है, बहुत जोश होता है। तो जोश की तो सर कोई कमी नहीं है, बच्चे सर देखिए एकदम बहुत ही प्यारे हैं, और ये वाकई में बच्चों अपना सपना बच्चों पूरा करना चाहते हैं, और उसके लिए इनको मेहनत करना भी आता है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, ठीक है बच्चों। देखिए लोगों ने हवा बना रखा है इस एग्जाम को, मतलब अगर आप देखो बेटा समझो, अगर आप किसी ऐसे इंसान से पूछते हो जिसने जिंदगी में बच्चों मान लीजिए आईएएस एग्जाम क्रैक किया है, तो आपको बोलेगा आईएएस एग्जाम के लिए मेहनत की और सिस्टमेटिकली काम किया, मेरा आईएएस एग्जाम क्रैक हो गया। लेकिन अगर आप बेटा किसी ऐसे इंसान से पूछते हो जिसने आईएएस एग्जाम क्रैक नहीं किया, तो वो आपको बोलेगा अरे बहुत मुश्किल होता है, असंभव होता है, नहीं होता, ये होता है, दुनिया भर की चीज। तो आप बेटा किससे गाइडेंस ले रहे हो, किससे आप राय ले रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने
बच्चों को बेटा नीट एग्जाम क्लियर कराया हुआ है, तो हमें पता है बेटा कैसे क्या उसको क्लियर कराना है। तो इसीलिए बेटा ये एग्जाम बहुत बेटा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। लेकिन बस हाँ, आपको कुछ चीजों का बेटा ध्यान रखना है, क्या वो हम बेटा आपको बताने जा रहे हैं सर। तो आपने सबसे पहला काम क्या होता है, एक अच्छे टीचर को बेटा सेलेक्ट करना होता है, वो आपने कर ही लिया है। केजीएस की प्लेटफॉर्म को बेटा आप आ गए हो, तो उसके बाद सारी जर्नी सारी टेंशन हम लोग की। अब बस आपका अगला काम क्या है कि जो जो टीचर आपको बेटा बता रहे हैं आप उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप उसको कितना बेटा सिस्टमेटिकली फॉलो करो, कितना कंसिस्टेंटली फॉलो करो, ये चीज है। ठीक है बेटा। तो देखो नीट एग्जाम के बारे में बेटा देखो बातचीत करते हैं। तो नीट एग्जाम में बच्चों देखिए हमारे पास 4 सेक्शन है, बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बच्चों देखिए बॉटनी का जो पोर्शन होता है ये बेसिकली बच्चों देखिए क्या हमारा प्लांट बेस्ड होता है। प्लांट की में क्या क्या बच्चों पार्ट्स हैं, उनमें क्या क्या बच्चों प्रोसेस होते हैं, काफी बच्चों इंफॉर्मेटिव पार्ट होता है। और इसमें बेटा आपको पढ़ाई करते समय सिर्फ और सिर्फ बेटा एक चीज को फॉलो करना है, क्या वो है बेटा एनसीईआरटी। और साथ साथ बच्चों क्या, क्योंकि बॉटनी बेटा क्या बहुत सारे डायग्राम्स भी होते हैं, बहुत सारे डायग्राम होते हैं, अलग अलग बेटा पार्ट्स के डायग्राम होते हैं, उनकी अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है। तो टीचर्स के बेटा जो क्लास नोट्स होते हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंफॉर्मेशन का बेटा क्या अथाह समुंदर है। इंफॉर्मेशन का क्या बेटा अथाह समुंदर है। उस समुंदर में तुम्हें क्या क्या काम की चीजें ये कौन बताएगा, तुम्हें टीचर बताएगा। तो आपके पास इतने बच्चों प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस बच्चों फैकल्टीज हैं, उनके बेटा जो क्लास नोट्स होते हैं बहुत प्यारे प्यारे सब टीचर लोग बेटा बताते हैं, वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा ऑलमोस्ट कवर करते हैं सब लोग ना। एनसीईआरटी को सर सिंप्लीफाई कर देते हैं। एब्सोल्युटली। एनसीईआरटी इतनी सर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, उसको एकदम सिंप्लीफाई कर उसको अगर डायरेक्ट बच्चा पढ़ने लगेगा सर उसको समझ नहीं आएगा, वो समझ ही है नहीं ना। लेकिन वही टीचर के नोट्स पढ़ने के बाद जब बस। उसको पढ़ेगा तो उसको अरे, लगेगा इस लाइन का मतलब ये एकदम था। बिल्कुल ना, ये चीज है। जोलॉजी की बेटा देखो हम लोग बातचीत करते हैं तो जोलॉजी हमारा बायोलॉजी का वो पोर्शन होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बच्चों क्या रिलेटेड होता है, जैसे कि कॉकरोच हो गया, जैसे कि हमारा जेनेटिक्स हो गया, ये सब चीजें बच्चों जोलॉजी में हमारी आ जाती है। और इसमें भी बच्चों हम लोग ऐसा बच्चों यही कह सकते हैं कि सर एनसीईआरटी और क्लास नोट्स जो टीचर के नोट्स है सर ये आप चुपचाप बच्चों फॉलो करिए। इसके अलावा कहीं आपको कुछ भटकना ही नहीं है बच्चों, बस इसके अलावा कुछ नहीं। कोई बच्चों आपको हाई फाई किताब की तरफ जाने की जरूरत नहीं। जो आपकी टीचर्स है वो सारी मतलब 10-15 किताबों का निचोड़ बच्चों आपके नोट्स में बच्चों डाल दें, बस यही बच्चों आपको रहना है। और ये दोनों ही पोर्शन बच्चों क्या, इन दोनों पोर्शन में आपको क्या चीज ध्यान रखना है, आपको बच्चों पढ़ाई के साथ साथ बच्चों स्टडी के साथ साथ सर पता है किस चीज का सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो है सर रिविजन का। बिल्कुल रिविजन, क्योंकि बेटा इंफॉर्मेशन है ना, इंफॉर्मेशन है, आप पढ़ोगे भूलोगे, पढ़ोगे भूलोगे सर, पढ़ोगे भूलोगे। तो इसीलिए बच्चों क्या करना है आपको, हर 15 दिन बाद 20 दिन बाद हम लोग आपके टेस्ट लेंगे, टेस्ट के दौरान आपका रिवीजन होगा। तो आप रिवीजन पे बेटा आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। अब कैसे उस रिवीजन को इंप्लीमेंट करेंगे वो जैसे हम लोग का बैच चालू होगा आपकी बेटा टीचर्स आपको बताएंगे। बेटा छोटा सा एक हिंट आपको दे देता हूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री हिंट दे देता हूं बच्चा। जैसे रिवीजन का हमारा ऐसा होगा कि सर फॉर एग्जांपल 6 डे क्लासेस लगती हैं, तो अपन 5 डे में जो भी बेटा हम लोग ऑलमोस्ट पढ़ाएंगे वो 6 डे में आपको पूरा क्विक रिवीजन करा देंगे, जिससे सर बच्चे का एग्जाम जो अगर वो टेस्ट भी देता है तो वो भी बहुत अच्छा जाए। और उसके साथ साथ बेटा हम आपको ये भी बताएंगे कि जब आप पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको कैसे उसके एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं 1 से 2 पेज में, ताकि आपको जब भी क्विक रिवीजन देखना हो तो आप उसको कर पाए। ठीक है, तो बेटा सर ने आपको बताया बिल्कुल केमिस्ट्री के बारे में तो बेटा जैसा आपने बॉटनी और जूलॉजी की बात करी तो बायोलॉजी का पार्ट मेरे ख्याल से आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये चीजें वहां पर आपको करनी है। बात करते हैं फिजिक्स में, तो बेटा फिजिक्स में हम बात करें तो हमारे पास एनसीईआरटी को आपको रीड नहीं करना है बेटा, लाइन टू लाइन आपको रीड नहीं करना है। आपको क्या करना है, वहां पर आपको केवल उसके एडिशनल क्वेश्चन और एक्सरसाइज करनी है। बस क्या करना है, एडिशनल क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एग्जाम्पल, और वो आपको ऑलमोस्ट 99% सारे क्वेश्चंस बेटा हम आपकी क्लास में करा देंगे। मतलब मैं अगर बात करूं तो मैं आपको वो क्लास में करा दूंगा। क्योंकि आपको डर कब लगता है सर, जब बच्चा नॉर्मल पढ़ लेता है और फिर सर जब वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने लगता है ना, तो सर उसको ना अजीब सा डर लगता है। ये मैंने सर अपने जीवन में बहुत ज्यादा इसको फील किया कि बच्चा एक्चुअली 11th में पढ़ रहा है, उसे लग रहा है कि यार मैं इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा कर रहा हूं, लेकिन सर जब वो एनसीईआरटी खोलता है और उसके क्वेश्चंस लगाने लगता है ना सर, वो डिप्रेशन में चला जाता है। और इसी वजह से सर बच्चा हमेशा बोलता है कि मेरी 11th खराब हो गई, क्योंकि वो सर उन क्वेश्चंस को कभी कर ही नहीं पाता, अटेम्प्ट ही नहीं करता, अटेम्प्ट करता तो उसे लगता है यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो इसीलिए बच्चा ये सारी प्रॉब्लम जो हम देखते हैं ना अपने सराउंडिंग में, ये सारी प्रॉब्लम बच्चों आपको नहीं आने देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको फिजिक्स में बताया बेटा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल मैं आपके लूंगा, ठीक है ना, एग्जाम्पल, और उसके अलावा एडिशनल क्वेश्चंस ये सब मैं आपके लूंगा क्या, एनसीईआरटी के। ये होगा एनसीईआरटी, आपको रीड नहीं करना है लाइन बाय नहीं। प्लस क्लास नोट सर ऐसे होंगे इनके कि जिसमें सर पूरा
पूरी चीज तो इनको मिली जाएगी, उसके साथ एक्स्ट्रा इनको मिलेगा PYQs। जो बच्चा नीट मतलब ड्रॉपर का एक बच्चा जो सर 11th का पार्ट कंप्लीट कर रहा है, और मेरे ये प्यारे 11th के बच्चे सर जब ये पढ़ेंगे बेसिक से तो उनको पता चलेगा कि सर ने हमें वो सारी चीजें करा दी जो कोई टीचर एक ड्रॉपर वाले स्टूडेंट को कराता है। मतलब वो बच्चा सर नीट के PYQ जब सॉल्व करेगा ना सर, तो उसका कॉन्फिडेंस कैसे नहीं बढ़ेगा। मैं आपसे यही बोल रहा हूं सर कि इन बच्चों को हमें 12th के साथ नीट सेलेक्ट करना है। तो वो कब होगा, जब आप अभी से मेहनत में लगेंगे। मैंने आपको बता दिया बेटा, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप कितना मेहनत कर सकते हैं वो बेटा अब आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर मैंने आपको बोला क्लास नोट्स आपके ऐसे होंगे जिसके अंदर क्या क्या कवर होगा बेटा, जिसके अंदर सारी ये चीज तो कवर होगी सही, इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको मिलेगा PYQ। यस सर, इसके अलावा मिलेगा PYQs। यस, PYQs किसके, नीट के सारे PYQs आपके हर चैप्टर के कंप्लीट साथ साथ चलते जाएंगे। मतलब आपका जो नोट्स होगा ना बेटा, वो एक बहुत सॉलिड हथियार आपका बनेगा। ठीक है, तो सर ये हो गई हमारी फिजिक्स की बात। अब आप बच्चों को थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में बताइए। बच्चों देखिए, अभी आपको नहीं पता कि जो महाशय सामने खड़े हुए हैं इनकी मतलब ये कौन है ना, तो लेट मी सर थोड़ा सा सर आपके बारे में बता देता हूँ। बच्चों देखिए सर, आपने सर ये 3 चीजें बताई हैं कि सर आप बच्चों को NCERT के क्वेश्चंस कराएं, क्योंकि वो बच्चों को बहुत जरूरी है सर। स्कूल के लिए सर बहुत जरूरी है, हमेशा फील करता हूं स्कूल एग्जाम में सर बच्चों को बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। लेकिन सर मेरे हिसाब से इसमें जो सबसे बड़ा खजाना है बच्चों के लिए, जिसको बच्चे सबसे ज्यादा एंजॉय करेंगे, वो है क्या सर, आपके एडिशनल क्वेश्चंस ना। बच्चों देखिए, जो DSP सर हैं, बच्चे इनको बहुत प्यार करते हैं, बच्चे बहुत प्यार करते हैं सर। अभी यहाँ पे प्रयागराज में खड़े हुए हैं, और सर ने जब प्रयागराज में जब क्लास लेना शुरू किया तो सर कहे कि सर क्या कहते हैं कि मैं इस शहर के लिए नया हूँ। ठीक है, मैंने कहा हाँ सर, नहीं कोई परेशानी की बात नहीं, शहर बहुत प्यारा है, तुरंत आपको मतलब प्यार हो जाएगा इस शहर से। सर ने जब पहले दिन क्लास लेना शुरू किया, और क्लास के बाद जब बच्चे सर से मिलने के लिए आए, तो हर एक बच्चा बोला कि सर DSP सर, मैंने आपको सर वहां पे देखा हुआ, मैंने आपको वहां देखा हुआ, मैंने यहाँ देखा हुआ। तो बेटा अभी आपको सर पता नहीं कि जो शख्स खड़े बच्चों, ये शख्स कौन है सर। बच्चों DSP सर, अगर आप इजाजत दे तो आपका सर थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। बच्चों DSP सर कोटा को सर बिलोंग करते हैं, और कोटा के बेटा जितने भी बड़े बड़े रिनॉन इंस्टीट्यूट्स हैं, आप जो इमेजिन कर सकते हो बेटा, जो इमेजिन कर सकते हो, मैं नाम नहीं लूंगा सर, जो बड़े बड़े बच्चों रिनॉन इंस्टीट्यूट आप इमेजिन कर सकते हो ऑफलाइन में, और उसके बाद जब से ऑनलाइन चालू हुआ है, तो जो नीट में जो सबसे धुरंधर जो खिलाड़ी रहे हैं, उनके साथ बच्चों सर हमेशा सर उनके टीम में बच्चों सर रहे हुए हैं। तो वो सारे बच्चों बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सर DSP सर पढ़ा चुके हैं, DSP सर का एक्सपीरियंस है। अब सोचिए, उन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का कंटेंट सर के दिमाग में है, तो वो जो एक्सपीरियंस है, जो पूरा पूरा कोटा का एक्सपीरियंस जब सर यहाँ पर बच्चों को देंगे, तो बच्चों आपको तो सर मजे ही आ जाएंगे सर। तो मैंने कहा ना सर, सबसे मजेदार चीज तो सर बच्चों के लिए क्या होगी, ये वाली चीज होगी। और मुझे लगता है कि सर अगर बच्चे का 11th का फिजिक्स अगर स्ट्रांग हो जाए, तो मुझे लगता है 12th तो सर एकदम आराम से सर। सर देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी वही बताया कि सर 12th जो है वो टफ नहीं है, 12th आसान है सर। लेकिन 12th टफ इसलिए बन जाती है क्योंकि उसका 11th का पोर्शन कमजोर है ना। तो 11th एक तरह से मान लीजिए सर कि जैसे बिल्डिंग है ना सर, तो बिल्डिंग की नींव है ना सर, पिलर्स हैं। तो पिलर्स मतलब 11th क्लास अगर आपकी स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली बच्चा आप लोगों का बिल्डिंग जो है वो बहुत सॉलिड होने वाली है ना। अब बच्चों को देखिए केमिस्ट्री का बता देता हूँ। बच्चों देखो, केमिस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। केमिस्ट्री बच्चों बहुत ही बच्चों प्यारी सब्जेक्ट है, और जब हम केमिस्ट्री की बेटा शुरुआत करेंगे ना, तो एकदम बेटा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम आपकी क्लास 9 से स्टार्ट करेंगे। लो, हम 11 पे जाएंगे नहीं, हम शुरू के बेटा 4-5 दिन आपको क्लास 9 क्लास 10 की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। मतलब एकदम बेसिक से आपका कनेक्शन बच्चों फाउंडेशन बनाते हुए चलेंगे। जब हम बेटा क्लास 11 की केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो बेटा केमिस्ट्री में देखो 3 पोर्शन होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कौन से पोर्शन होते हैं बेटा? फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। बेटा देखो ये 3 पोर्शन होते हैं, ठीक है। क्लास 11th में मेरे प्यारे बच्चों 60% हमारा क्या है बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री है। 60% हमारा बेटा क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री है। 20% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बच्चों ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भले ही 20% है, बट ये पूरा का पूरा आगे क्लास 12 की ऑर्गेनिक का क्या है सर? फाउंडेशन है। तो जो बच्चा बोलता है ना कि सर मैंने 11th बर्बाद कर दिया, मैं 12th में कैसे क्या करूंगा, वो क्लास 12 की ऑर्गेनिक, वो 11th की ऑर्गेनिक कारण होता है। बच्चे का अगर 11th का ऑर्गेनिक वीक है, तो बेटा उसे 12th की ऑर्गेनिक में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वो कनेक्टिविटी है, कनेक्शन है बच्चों। नया चैप्टर नहीं, उसी के आगे का बेटा। गैंग्स ऑफ वासेपुर 1, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 है 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये बहुत जरूरी होती है, और इसको हम लोग बहुत मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेटा एनसीईआरटी तक बच्चों सीमित रहेंगे। एनसीईआरटी के बाहर हमको जाने की जरूरत नहीं। ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो थोड़ा कंसेप्ट जानने के लिए हमें थोड़ा सा बाहर की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन वही बाहर की चीजें जो एनसीईआरटी के अंदर उसको इलैबोरेट करने के लिए हम लोग थोड़ा सा अच्छे लेवल पे बच्चों उतरते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट क्या, न्यूमेरिकल्स, ऑल अबाउट क्या, न्यूमेरिकल्स। अब सर देखो न्यूमेरिकल में होता क्या है, बच्चा देखो परेशान क्यों होता है। बच्चा अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, घर जाकर के प्रैक्टिस नहीं करेगा तो सर देखो प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोग बेटा देखो क्या करेंगे, हम पहले आपको क्लास में सवाल कराएंगे, एकदम सॉल्व एग्जांपल कराएंगे। उसके बाद उसी सॉल्व एग्जांपल से मिलते जुलते कुछ हम आपको क्या देंगे, डीपीपीस देंगे, हम आपको डीपीपीस देंगे। तो आपने अगर घर जाकर के क्लास नोट्स को रिवाइज किया, क्लास में जो क्वेश्चन थे उनको कर लिया और डीपीपी कर ली, यकीन मानिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जब नीट के पीवाईक्यू उठाओगे ना, आप उनको तोड़ के रख दोगे सर, फोड़ के रख दोगे। मतलब आपको लगे क्या मजाक चल रहा है, आपको नीट का पीवाईक्यू लगे मजाक चल रहा है क्या है चीज, लेकिन मजाक नहीं बच्चों, मजाक का खेल उसमें क्या होता है, उसमें खेल क्या है, टाइम के अंदर करना। नीट के क्वेश्चन का आंसर निकालना इज नॉट अ कंसेप्ट, आप उसको टाइम के अंदर निकाल रहे बेटा, ये चीज हम लोग को पूरा पूरा क्लास के अंदर सीखना है। ये पहले दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे 15 सवाल 20 सवाल 25 सवाल लगाने के बाद आप टाइम के अंदर भी ला लो, लेकिन हमें शुरुआत में टाइम नहीं करना, हम पहले बेसिक से आराम से चलेंगे, पहले कंसेप्ट दे दिया, फिर स्पीड भी बच्चों हम लोग आपको लेके आएंगे। और आप देखना बच्चों 2 महीने के अंदर आप कहोगे सर कि सर मजा आ गया, सर मजा आ गया सर, आप पढ़ाई को एंजॉय करने लगोगे। सही है सर। तो बेटा ये हमारा देखो पूरा पूरा कंटेंट रहता है, और आपको मैंने नीट एग्जाम और क्लास 11th में बेटा किस तरह से हम लोग को सर चलना है ये मैंने बता दिया। अब हम लोग थोड़ा सा आपको इंस्टीट्यूट के फीचर्स देखिए बच्चा, मैं भी आपको ये बता दूं बेटा, हम जब फिजिक्स में सर हम शुरुआत करेंगे बच्चा, तो बिल्कुल बेसिक से। अब बेसिक में क्या आता है बच्चा, बेसिक में क्या आता है, तो बेसिक में आता है सबसे पहले आपकी बेसिक मैथ्स। क्योंकि बेटा मैंने देखिए बच्चे को सबसे ज्यादा दिक्कत कहीं ना कहीं आती है सर, मुझे ग्राफ वाली चीजों में बड़ा दिक्कत आता है सर। मुझे ना स्लोप ये नाम शब्द जब मैं सुनता हूं तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा टिग्नोमेट्री का जब पार्ट आता है तो सर मुझे डर लगता है। तो बेटा वो सारा पार्ट जो फिजिक्स में, मतलब ये मान लीजिए कि बिल्कुल बेसिक से लेके टॉप तक में जितनी भी मैथ्स आ सकती है ना, वो सारा का सारा हम कवर करेंगे सबसे पहले बेसिक मैथ्स में, राइट। तो फिजिक्स में जो शुरुआत हम करेंगे बेटा, हम किसी चैप्टर से नहीं करेंगे, हम लोग बेसिक मैथ से करेंगे, जिसके लगभग हम लोग 7 से 8 10 लेक्चर्स तक लेंगे, ताकि हमारा बेसिक मैथ वाला पोर्शन, क्योंकि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट लगाने के बाद तो आपको मैथमेटिक्स ही करनी है ना बेटा, सॉल्व तो मैथमेटिक्स से करना है। तो आपका वो बेसिक मैथ्स का पोर्शन जो है वो हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर आपने एक डीपीपी की बात अभी और बोली, वो तो हम प्रोवाइड करेंगे उसके साथ। जब बेटा हम लोग किसी भी टॉपिक को कवर होने के बाद आपको डीपीपी देंगे, वो तो शायद आपको डेली मिलेगी, फिर दूसरे दिन आने के बाद सर अपन उसको एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि बच्चा ये एनालिसिस कर पाए कि मैंने गलती कहां करी, है ना। ऐसा नहीं हो कि इकट्ठा कर लिया हमने डीपीपीस को, लास्ट में जाके हमारे पास 6-7 डीपीपी इकट्ठी हो गई, हमने उसको सॉल्व नहीं किया और पता चले वो हमारा बैक हो गया सर, ठीक है। वो चीजें तो वो कंटिन्यूटी बेटा आपको रखनी है, हम हमारी तरफ से पूरी रखेंगे, आपको भी अपनी तरफ से वो कंटिन्यूटी पूरी रखनी है जी। सर बच्चों की 2 रिक्वेस्ट आ रही हैं, बच्चों की 2 रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर खान सर से मिला दीजिए। बच्चों खान सर से मिला मत दीजिए, खान सर खुद आपसे मिलने आएंगे ना, ये चीज है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप मेहनत करनी पड़ेगी। अभी बच्चों देखिए कुछ दिन पहले हम लोग का जेई का सेलिब्रेशन हुआ था, अभी नीट के एग्जाम के बाद नीट का भी सेलिब्रेशन होगा, वहां पे आपको खुद बेटा खान सर बुलाएंगे सर, ये चीज है। तो आप बस मेहनत करते रहो बेटा, दुनिया आपसे बेटा मिलने के लिए आएगी, दुनिया आएगी मिलने के लिए। और बेटा बहुत सारे फीचर्स के बारे में आपने बात की, परेशान मत करिए बच्चों, बहुत जल्दी हम लोग अपनी सारे फीचर्स के बारे में बच्चों आपको बताने जा रहे हैं। हाँ ठीक है सर, चलिए सर इसके आगे बढ़ते हैं। सो आई होप बेटा कोई भी अगर डाउट हो आप लोग बेटा प्लीज पूछ लीजिएगा, और सारी चीजें हम लोग बेटा आपके साथ शेयर करें, ठीक है। अब देखो बेटा, देखो सीन कैसे होता है सर, सीन देखो कैसे होता है। आप सबसे पहले अपने मोबाइल में बच्चों क्या, केजीएस का ऐप, खान ग्लोबल स्टडीज का ऐप बच्चों, खान ग्लोबल स्टडीज का ऐप बच्चों क्या डाउनलोड करते हैं सर, ठीक है। खान ग्लोबल स्टडीज का ऐप आप डाउनलोड करते हैं। हम लोग का लोगो बेटा आपको हर जगह दिखी जा रहा है सर, इस तरह से हम लोग का लोगो रहता है, ठीक है, आपको मिल जाएगा, बहुत फेमस हम लोग का ऐप है। उसको आप बेटा डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आप उसमें अपनी डिटेल्स फिल करोगे, अपना सही मोबाइल नंबर भरना, ठीक है, अपनी बेटा सही डिटेल भरना, क्योंकि उसी के आधार पे बेटा क्या आपको सारी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे। उसके बाद में आप नीट सेक्शन में जाओगे, और नीट सेक्शन में जाने के बाद क्लास 11th बच्चों बैच को आप सेलेक्ट करके आप इस बैच को बेटा परचेज करते हो बच्चों, 1999 रुपए की नाममात्र नेग्लिजिबल की फीस देकर के आप बैच में इनरोल हो जाओगे, ठीक है। अब जब आप बैच में इनरोल हो जाओगे तो आपको फिर सारा का सारा बेटा फीचर्स मिलने लगेगा। अब फीचर्स बच्चों क्या है, हालांकि फीचर्स शब्द बोलते समय हमको बड़ा शर्म भी आता है, ठीक है, बट स्टिल तो आपका जो क्या ऐप में बच्चों क्या क्या ऐप में बेटा आपको क्या क्या मिलेगा उसके बारे में बताते हैं।
सबसे पहले समझिए आपकी वीक में बच्चों क्या, बच्चों आपका वीक में बच्चों क्या, 6 दिन बच्चों क्लासेस चलेंगे, मंडे टू सैटरडे आपकी बच्चों देखिए क्लासेस चलेंगे, ठीक है, डेली बच्चों कंटिन्यूटी रहेगी। अच्छा ये समझो 11th का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, हम लोग 4 दिन भी क्लास ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी, और इंस्टीट्यूट की मैं बात करूं और जगह 4 ही क्लासेस चलती है 11th में, लेकिन हमारी केजीएस में पता है सर 6 क्लासेस क्यों होती, इसलिए चलती है जिससे कि आपको इनफ हम प्रैक्टिस करा सके, आपको आराम से बच्चों एकदम बेसिक तरीके से हम आपको बेटा ले जा सके, आपका लेवल हम लोग बढ़ा सके, कभी भी आपके ऊपर मतलब अचानक से बोझा ना डाल दें, एकदम धीरे धीरे बच्चों प्यार मोहब्बत के साथ आपका सिलेबस चले, आपको समय समय पे रिवीजन कराते चले और टाइमली आपका कोर्स कंप्लीट कराएं। इसीलिए बच्चों के हफ्ते में 6 दिन हम लोग सर क्लासेस लेते हैं, ये बच्चों यहां पर रहता है सर, ठीक है, 6 डेज क्लास रहेंगी। हर दिन बच्चों आपकी क्या सवा घंटे की बच्चों क्या 3 क्लासेस रहती हैं, 1 घंटे 15 मिनट की सर 3 क्लासेस रहती हैं, ठीक है, ये चीजें। चलिए सर ये चीज है। इसके बाद जो 3 क्लासेस होंगी आपकी हर रोज बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी या फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी, इस तरह से बेटा 3 क्लासेस होंगी। इन लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड बच्चों लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी के घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो नहीं क्लास ले पाता है, या कोई बच्चा स्कूल में कई बार क्या होता है सर थोड़ा सा लेट छूटता है, तो वो रिकॉर्डेड भी आपको उसी दिन मिल जाते हैं। हर क्लास की बच्चों क्या आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, मतलब जो भी हम लोग बेटा बोर्ड पे लिखेंगे वो सारे के सारे क्लास नोट भी आपको बैच में सर मिल जाते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाते हैं, कि जैसे मान लो कोई चीज आप छूट गए लिखना तो आप उसको बाद में बेटा रेफर करके लिख सकते हो सर चीजें, या आपको उसको रिवीजन के लिए भी चाहिए तो वहां पर भी आप काम में ले सकते हो, ठीक है बेटा। ये चीज हर एक चैप्टर को बेटा हम लोग 5 से 6 छोटे छोटे सेक्शन में ब्रेक करते हैं, और उन छोटे छोटे सेक्शन से रिलेटेड क्या हम लोग डीपीपीस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बनाते हैं, वो भी आपको मिलेंगी, जिससे कि आप घर में बच्चों क्या जो टॉपिक पढ़ाएगा उससे रिलेटेड सवाल लगा करके अपने प्रैक्टिस को बेटा आप स्ट्रॉन्ग कर सके, ठीक है, ये चीज। इसके अलावा सर टेस्ट की अगर हम बातचीत करें तो हर 3 हफ्ते में हम लोग क्या बच्चों टेस्ट का बच्चों प्रावधान रहता है, 3 हफ्ते कभी कभी 2 हफ्ते में बेटा जो टॉपिक हम लोग का कवर अप हो जाता है, हाँ चैप्टर्स कंप्लीट होने लगते हैं, उस हिसाब से हम लोग टेस्ट लेते हैं। तो मतलब एक तैयारी के लिए आपको क्या चाहिए, अच्छा टीचर होना चाहिए, कंटेंट मिलना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और समय समय पे क्या उसका रिवीजन होना चाहिए, प्रैक्टिस और फिर उसके बाद रिवीजन, वो सारी चीजें जो आपको चाहिए, वो बेटा जो जेन्युइन चीजें चाहिए वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। हाँ जो फैंसी चीजें होती है बेटा, जो फैंसी चीजें वो यहां पे नहीं मिलेंगी। खान ग्लोबल स्टडीज बच्चों जो केजीएस हैं, जो खान सर हैं, उनकी बच्चों सोच ये है कि पढ़ाई को ना पढ़ाई की तरह से होना चाहिए, पढ़ाई को ना ग्लैमराइज नहीं होना चाहिए, कि पढ़ाई को अगर हमने ग्लैमर कर दिया, पढ़ाई बेटा फैशन नहीं है कि सर ये हाई फाई एआई वाई का टर्म लगा दिया, वो सब नहीं सर। पढ़ने के लिए गुरुकुल का जो माहौल होता है क्या कि बच्चा आता है गुरुकुल में चुपचाप टीचर के सामने बैठता है, टीचर उसको पढ़ाता है और बच्चा वो शिक्षा ग्रहण करके अपने डाउट पूछ करके जाता है, और उसके बाद उस पर घर जाके सवाल लगाता है और फिर उसको प्रैक्टिस टेस्ट देता है। यही बच्चों तरीका है, वो आपको मिलेगा। आपको सर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलना चाहिए, आपको ऐसा हो कि मोबाइल के अंदर से टीचर एकदम बमक करके निकलेगा फिर आपके घर में आके सवाल सॉल्व कर, वो सब नहीं बच्चों। जो बेसिक तरीका होता है बेटा पढ़ने का, जो पढ़ाई पढ़ाई की तरह से होती है, वो सारी चीजें मिलेंगी। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी बच्चों 1% भी बच्चों कोई चीज की आपको कमी नहीं दी जाएगी, लेकिन पढ़ाई पढ़ाई की तरीके से बच्चों होगी, वो चीज यहां पर है सर, ठीक है सर प्लीज। ठीक है, तो बेटा सर ने आपको बताया कि ये चीजें आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो क्लास जब आपकी स्टार्ट होगी तो सबसे पहले सर ने आपको बता ही दिया बेटा, क्लास नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में बेटा आपकी ऐप पर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा अगर सर डिले करता है तो वो उसको वापस से देख ले, है ना। एक तरह से ये एक फैसिलिटी है सर, है ना, कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी में, लेकिन ये सर सबसे पहले इनको वादा करना होगा कि इमरजेंसी में ही इस चीज को ये यूज करें। एक तो पता चले कि अपने डेली लाइफ में से लाइव क्लास को हटाकर बच्चे क्या करने लगे, रिकॉर्डिंग देखने लग जाए, है ना। उससे बेटा उससे सिलेक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना, है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो चीजें बहुत हैं, लेकिन जब आप लाइव कनेक्ट होते हो ना किसी टीचर के साथ, ऐसा लगना चाहिए कि जैसे आपका ऑफलाइन आप जाते हो ना, वैसे आपको इस टाइमिंग को सीरियसली लेना है, ठीक है। तो बेटा ये थोड़ा सीरियस पॉइंट है, इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। आगे बढ़ जाते हैं, तो अब मैं आपको बात कराता हूं कि भैया हमारे केमिस्ट्री, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे सर कौन कौन से टीचर हैं जो लेंगे और हमें पढ़ाएंगे। तो बेटा सबसे पहले मैं बात करता हूं हमारे ऐसे टीचर, मतलब देखिए वीडी सर के बारे में तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है, ठीक है। आईआईटी कानपुर से सर पास आउट है और बहुत सारे बच्चे
सर ने आईआईटी और मेडिकल दोनों कॉलेजेस के अंदर सर ने पहुंचा रखे हैं और रैंक दे रखी है काफी, ठीक है ना, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट सभी के अंदर सर ने रैंक दे रखी है। तो बेटा केमिस्ट्री में जो है वो आपको हमारे मिलेंगे प्रिय, मेरे प्रिय मित्र भी हैं, ठीक है, और वीडी सर। तो बेटा वीडी सर के बारे में आपको पता चल गया, एक बार वीडी सर से भी सुन लेते हैं। वीडी सर कुछ बच्चों को बता दीजिए। सर देखिए, मेरा तो डायलॉग रहता है बोलो जुबा केमिस्ट्री। मतलब मेरा मानना ये है कि केमिस्ट्री को उतनी बार सर रिवाइज करना चाहिए जब तक जुबान पे ना चढ़ जाए। लोग कहते हैं बोलो जुबा केसरी हम कहते हैं बोलो जुबा केमिस्ट्री। असली सर वो शब्द क्या है, बोलो जुबा केमिस्ट्री, वो होना चाहिए। केमिस्ट्री को इतना रिवाइज करिए तो एकदम जवान पे चढ़ जाए सर। जवान पे वो कत्था चूना नहीं पान नहीं, जवान पे केमिस्ट्री चढ़नी चाहिए। तो ये चीज है सर। तो सर टीचिंग मुझे बहुत पसंद है सर, और मतलब इस फील्ड ने मुझे बहुत कुछ दिया है सर, बहुत कुछ दिया है, बहुत प्यार दिया है सर। तो मैं इस फील्ड की सर बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बच्चों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ सर इसी फील्ड के कारण ना। और जहीद बात है सर, तो बच्चों के साथ सर मेहनत की और बच्चे बहुत प्यारे प्यारे मिले, उन बच्चों ने बहुत अच्छी रैंक निकाली। और सर पता है सबसे बड़ा अचीवमेंट तभी आता है जब आप जा रहे होते हैं, तभी एक बच्चा कार रोक करके रुकता है, बोलता है कि सर मैं आज इस मेडिकल कॉलेज में हूँ, आज मैं केजीएमसी में हूँ, यहाँ पे हूँ सर, मैं आपसे उस समय पढ़ा था। तो बड़ा अच्छा लगता है सर, उससे अच्छी कुछ चीज नहीं होती दुनिया में। आप एक पौधे को जब आप पूरा वृक्ष बना देते हैं सर, तो जब आप उसको देखते हैं सर, तो बस वही चीज है सर, वही चीज। और बेटा वही चीज आज हो रही है। आज हम लोग आपके फॉर्म में बच्चे छोटे छोटे पौधे हम लोग लगा रहे हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि बेटा 2 साल बाद यही पौधे आगे चल के नीट एग्जाम क्लियर करके जो बहुत ही बढ़िया बच्चों इंडिया के लिए डॉक्टर बने, और आगे चल के बच्चों देश की सेवा करें ना भाई। ये चलिए सर, अब इसके आगे बच्चों बढ़ते हैं सर। तो बेटा केमिस्ट्री में मैं रहूंगा बेटा आपके साथ देने के लिए। मेरा साथ देने के लिए सर मेरे बहुत ही अजीज मित्र हमारे उज्जवल पीयूष सर रहेंगे। उज्जवल पीयूष सर बहुत ही प्यारे हमारे टीचर हैं, ठीक है सर। सर का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और सबके सर के साथ बहुत खास बात ये कि सर बहुत फ्रेंडली होकर के पढ़ाते हैं एकदम। मतलब सर की इतने जवान टाइप के हैं, बच्चे को लगते हैं जैसे बड़े भैया। तो ये आपके बेटा केमिस्ट्री में दूसरे बड़े भैया, मैं तो थोड़ा सा एजेड हो जाता हूँ, तो एकदम बहुत ही प्यार मोहब्बत के हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं, और बहुत फ्रेंडली वे में सर पढ़ाते हैं। इतना बेहतरीन तरीके से बच्चों आपको केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पूरी रटा देते हैं, मतलब याद करा दे कि आपको मजा आने लगता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेटा सबसे खास बात ये होती है कि आपको बहुत मतलब स्कोरिंग होती है सर। देखो फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, उसमें समझ आता है, लेकिन अगर आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो आप क्या कर सकते हो बेटा, आप 15 मिनट में 25 सवाल कर सकते हो। आप इसमें समय बिता करके उस समय को बेटा आप फिजिकल केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स में बेटा डिवोट कर सकते हो। और इस काम को बहुत ही प्यार भरे तरीके से यूपी सर कराते हैं। आप सर के यूट्यूब वगैरह लेक्चर्स देखोगे, आपको सर से मोहब्बत हो जाएगी मैं यही कह सकता हूँ। इसके बाद बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे बहुत ही अजीज मित्र दूसरे सर हैं, लेजेंड ऑफ कोटा। कोटा के सर बहुत ही बड़े टीचर है सर, नामी गिरामी जितने भी बच्चों बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, वहां पे सर पढ़ा चुके हैं। हमारे योगेश यादव सर वाई वाई सर के नाम से जाने जाते हैं। सर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एकदम बादशाहत, बच्चों जो होता है ना एकमात्र सिक्का, एकदम जो सिक्का चलता है सर एकदम। मतलब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बड़ी सी बड़ी बच्चों क्वेश्चन आप दोगे, बड़े से बड़े रिएक्शन दोगे, सर उसको एकदम उधेड़ के रख देते हैं। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मोहब्बत करा देते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बोला जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या होता है, जीओसी। जीओसी अगर आपका स्ट्रॉन्ग है ना, सब कुछ हो जाता है। और सर जीओसी आपको इतना बढ़िया तरीके से पढ़ा देंगे, उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कार्बोकेटाइन, कार्बन, आपको मजा आ जाएगा सर। लोग मतलब आप जब क्लास में जाओगे ना, आपके दोस्त लोग डरेंगे, यार ये कैसे होती है यार, ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रही। आप वहां पे उनके सामने बगैती कर रहे होगे तो मजा आता है सर। तो वही चीज वाई वाई सर आपको बेटा करवा देंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग के साथ रहेंगे सर आपके अरे क्या बात है सर, बहुत ही प्यारे बच्चों आपके, हम लोग कह सकते हैं बेटा बॉटनी किंग। आप सर बताएंगे सर के बारे में? मैं बताऊं बेटा, इसके बाद बेटा बॉटनी का बेटा जो सेशन है हम लोग की केजीएस फैमिली के वन ऑफ द मोस्ट मतलब जो प्यार किए जाने वाले जो सर हैं, जिनकी बहुत जबरदस्त, पटना से हमारे बहुत ही प्यारे सर अनिल पांडे सर। अनिल पांडे सर अभी केजीएस पटना में है, और आप सर के जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं हम लोग के, उसके नीचे कमेंट्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अनिल पांडे सर क्या है। अनिल पांडे सर की सबसे खास बात जो लगता है कि बहुत सरल पर्सनैलिटी, मतलब बहुत ही सिंप्लीफाइड पर्सनैलिटी है। मुझे तो सर की एक लाइन याद है कि सर मैं बहुत ही साधारण सा टीचर हूँ, और मेरे बच्चे भी बड़े साधारण होते हैं, लेकिन मैं साधारण, मेरे बच्चे साधारण, जब हम दोनों मिल करके असाधारण वर्क करते हैं, असाधारण मेहनत करते हैं, तो हम लोग असाधारण सर सफलता हम लोग सर कायम करते थे। तो हर चीज को बहुत सहजता के साथ, इतने प्यार भरे तरीके से, मतलब आपको करते कि आपको लगता नहीं कि आप पढ़ रहे हो, आपको लगता है आप बातचीत कर रहे हो, आप टीचर के साथ मतलब बातचीत गपशप कर रहे हो, और इसी में पूरी आपको बॉटनी सर याद करा देते। बहुत ही प्यारे सर अनिल पांडे सर, ठीक है। सारे टीचर्स जो हैं बच्चों यहाँ पर केजीएस में, बच्चों आपको पता है जो फैकल्टी जब हायर होती है
तो इतना लंबा बच्चों प्रोसेस होता है। एक एक फैकल्टी के लिए बेटा 300 टीचर्स में से एक फैकल्टी को बेटा हम लोग हायर करते हैं। अभी कुछ दिन पहले केजीएस में जब हम लोग अपनी टीम को एक्सपैंड कर रहे थे, हम लोग गुवाहाटी प्रयागराज के लिए जब एक्सपेंशन हम लोग का हो रहा था, तो उस दौरान बेटा कुछ हम लोगों ने जब फैकल्टीज को बेटा जब हम लोगों ने हायर किया था, तो बेटा 4 फैकल्टीज के लिए आप इमेजिन कर सकते हो बच्चों 2000 एप्लीकेशंस आए थे। उन 2000 लोगों में से 4 लोगों को बेटा सेलेक्ट किया गया था। तो हर एक टीचर को बेटा इतना अच्छे से बच्चों हम लोग सेलेक्ट करते हैं, इतने एक्सपीरियंस बच्चों फैकल्टीज हम लोग आपके लिए लेके आते हैं, और इसीलिए फिर आप लोग भी उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो बहुत ही प्यारी बच्चों हम लोग की टीम है, और इतनी प्यारी टीम है बच्चों, मुझे लगता है सर ये माहौल जो केजीएस का माहौल है कहीं और पे मौजूद नहीं है सर। इसके बाद बेटा अगला पोर्शन है हम लोग का जोलॉजी का। जोलॉजी बच्चों को ज्यादा पसंद भी आती है, और पसंद इसलिए आती है क्योंकि आशीष सर उसको पढ़ाते हैं सर ना। तो आशीष सर एक और दूसरे हमारे बच्चों बायोलॉजी के लेजेंड हैं, जोलॉजी के टीचर। सर भी अभी केजीएस पटना में ही सर पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में से पढ़ाते हैं, और वहीं से सर क्लासेस लेते हैं। और सर भी कोटा की फैकल्टी सर, आप तो जानते हैं अनिल सर और आशीष सर दोनों ही सर कोटा के हैं। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो आप कह सकते हैं उन सब जगह सर लोगों का छत्र राज रहा है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से जोलॉजी के जो डायग्राम्स होते हैं, जो कॉकरोच वॉकरोच जो होता है, लाइए कोई दिक्कत नहीं, जो बड़े बड़े जो डायग्राम्स होते हैं, कॉकरोच हो गया, मॉस्किटो हो गया, फ्लाई हो गया, जो भी चीजें हम लोग ज़्यादा बोलना नहीं चाहते वरना फिर हम लोग का ज्ञान बाहर आ जाएगा, तो वो सबको बहुत अच्छे से कराते हैं। और सर लोगों का बोर्ड वर्क, आप हमारे किसी भी बच्चों बायोलॉजी टीचर का बोर्ड वर्क देखें, उनकी राइटिंग देखें, आपको सब्जेक्ट से बच्चों प्यार हो जाएगा ना, ये चीज है। तो बहुत ही बच्चों प्यारी टीम है, और आपको बहुत मजा आएगा बच्चों, बहुत मजा आएगा, मतलब पढ़ाई से जो मोहब्बत होती है बच्चों वो चीज आ जाएगी। लेकिन बस एक चीज पे बच्चों सर फिजिक्स मुझे लगता है सर बताने की जरूरत है सर। सर आप मतलब जब सामने जब पूरी से जब महाभारत मतलब जब पूरी रामायण है सर चीजें, तो फिर क्या जरूरत पड़ती है। तो बच्चों देखिए अब मैं बता भी देता हूँ बेटा, फिजिक्स के बारे में बता देता हूँ। सो बेटा देखो, बच्चों को जो सबसे ज्यादा जो डर लगता है ना, वो पता है किससे लगता है डर? वो लगता है बेटा फिजिक्स से डर लगता है। नीट की प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा डर बच्चों को फिजिक्स से लगता है, और बच्चों को इसलिए बेटा डर लगता है क्योंकि बच्चे ना फिजिक्स से लड़ते हैं। और डीएसपी सर पता है क्या करते हैं? वो फिजिक्स से लड़ते नहीं है, वो फिजिक्स से प्यार करा देते। तो सब लोग पहले डीएसपी सर के लिए हार्ट पहले भेजो, क्योंकि फिजिक्स के लिए जब डीएसपी सर पढ़ाते हैं तो एक आवाज निकलती है, फिजिक्स दिल से बच्चों, फिजिक्स दिल से। तो हमारे प्यारे डीएसपी सर फिजिक्स के महारथी सर का बेटा 10 साल से अधिक का बेटा एक्सपीरियंस है। सारे के सारे मेजर्स बच्चों जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है सर ने वहां पे ही पढ़ाया हुआ है। और जो मैंने बोला बेटा कि नीट के जो बड़े बड़े जो महारथी हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं बच्चों, सर ने उनके साथ भी बच्चों पढ़ाया हुआ है। तो सर का जो कंटेंट है ना बच्चों, इतना जबरदस्त बच्चों, इतना मैसिव बच्चों कंटेंट है, और उस कंटेंट को सर इतने प्यार से, इतनी एनर्जी के साथ बच्चों पढ़ाते हैं सर, कि आपको सर फिजिक्स के जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको आप बहुत सिंपल तरीके से करा देते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से देखा जाता है बच्चों, उसको किस तरह से पकड़ा जाता है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, उस चीज का बेटा फील दिलाते हैं कौन? हमारे डीएसपी सर ना सर। देखिए सर, मैं ये बोलूंगा कि हम क्या है ना सर, जनरली ना हमें मतलब ये बच्चे जानते हैं कि दिल का जो कनेक्शन होता है ना सर, कोई भी चीज हमें बहुत अच्छी तरह से याद रहती है और हमें उससे प्यार हो जाता है। अगर हमें उससे प्यार तब होता है जब हम उससे दिल से जुड़ते हैं सर। तो मैं एक वादा करता हूं बेटा आपसे कि फिजिक्स में जिन बच्चों को डर सबसे ज्यादा लगता है ना, उनको प्यार सर सबसे ज्यादा फिजिक्स से करा दूंगा। ये मेरा बच्चों वादा है आपसे, ठीक है ना। और अब मैं देखिए खुद के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, हाँ ये जरूर बोलूंगा कि यूट्यूब पे अगर आप डीएसपी सर डालोगे फिजिक्स, तो बेटा आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारे सर कर रहे हैं काम काफी टाइम से, ठीक है। तो अब इससे ज्यादा तो क्या बोलें सर। और यही चीज आपको, मेरे लिए नहीं, ऑलमोस्ट सारे हमारे जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए आप डालेंगे यूट्यूब पर, तो आपको पता चलेगा बेटा कि कोई भी ऐसा नहीं है सर कि कोई भी उठ के आया हो और बच्चों को पढ़ाने लग गया और बातें करने लग गया हो, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर सब लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड है ना। खान सर की बेटा ये टीम है। आप ये सोचिए कि ऐसा इंसान सर जिसको सब रेस्पेक्ट करते हैं, तो वो बेटा बच्चों के लिए ना अगर कुछ सोच रहे हैं ना, तो कुछ बहुत सोच समझ कर ही सोच रहे हैं, ठीक है जी सर। सर मेरे तो सर नाम में ही नीट लगा हुआ है आपके नाम में दिल है, मेरे नाम में नीट है, तो हम दोनों मिल करके सर बच्चों का प्यार से सर हम लोग ना नीट में सर एकदम सिलेक्शन कराना है, ये चीज ना सर, ये चीज। अच्छा बच्चों देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर आपको पता है केजीएस में ये सारी टीचर्स देखिए हैं ही, लेकिन बच्चों पता है केजीएस अलग क्या है? बच्चों केजीएस में क्या चीज बच्चों अलग है? बच्चों केजीएस आज भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा बेटा आप कोई भी नीट का बेटा ऑर्गेनाइजेशन आप देखोगे बेटा, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गई सर।
लेकिन केजीएस आज भी बच्चों क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। ये चीज बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब किसी इंस्टीट्यूट की आधार बदल जाती है तो बच्चों वहां का माहौल और वहां का कल्चर बच्चों बदल जाता है। और केजीएस की अगर मैं बेटा बातचीत करूं तो यहाँ पर आज भी बच्चों जो हम लोग के जो मुखिया हैं, जो आपके प्यार हैं, जिनके बेटा पूरे इंडिया का पूरा वर्ल्ड बच्चों प्यार करती है, हमारे इंडिया के बच्चों जो शान है, हमारे अपने बच्चों खान सर बच्चों के लिए सोचते हैं सर, और बच्चों की पढ़ाई के बारे में बच्चों सोचते हैं सर। इसीलिए बच्चों इंडिया में चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, सबसे कम रेट पे बच्चों सबसे बेहतरीन बच्चों एजुकेशन किसी भी फील्ड में जो देते हैं बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ खान सर ही देते हैं। तो खान सर अगर बेटा किसी चीज में सर हैं तो मतलब क्या है सर, वो चीज बच्चों के लिए होगी और वो चीज पढ़ाई से रिलेटेड बच्चों होगी। ये चीज आप बेटा 100% है सर, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों माहौल बच्चों बहुत प्यारा है सर, यहाँ पे माहौल प्यारा है, यहाँ पे माहौल बच्चों का है, और यहाँ पे माहौल बच्चों पढ़ाई से रिलेटेड बच्चों माहौल है सर। कोई फैंसी माहौल नहीं है सर, पढ़ाई वाला बच्चों आपको माहौल मिलेगा। और यही चीज बच्चों मुझे सर पता है, मुझे अपने ऐप में भी लगती है कि हमारे ऐप में जब पढ़ाई होती है ना तो स्पैमिंग नहीं होती सर, चाहे ना तो यूट्यूब में होगी ना ही ऐप में होगी, क्योंकि जहां कोई स्पैमिंग करता है खड़म से उसको ब्लॉक कर देते हैं सर। तो बच्चा सिंसियर होकर के पढ़ता है सर, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा ना सर, अच्छा बच्चा का सर वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बहुत अच्छा आपको बेटा माहौल मिलेगा, सबसे किफायती रेट पे बच्चों माहौल मिलेगा। और मेरे हिसाब से बेटा ये जो 1999 की फीस हम लोगों ने इसलिए रखी हुई है कि आपकी पॉकेट में बेटा हमेशा बच्चों क्या केजीएस ऐप बच्चों हमेशा रहना ही चाहिए बेटा। ये चीज ये हम लोग बेटा चाहते हैं। और वैसे भी आप इसको पढ़ने के बाद सर इतना हम लोग इतना चीजें इनको देंगे ना कि इसके पढ़ने के बाद बच्चा चाहे कहीं पर भी, चाहे ऑनलाइन में जाए चाहे वो ऑफलाइन में जाए सर, उसे लगेगा कि ये सबसे कम प्राइस में जो चीज मैंने ली है ना, ये सबसे कीमती है मेरे लिए, है ना। तो वो चीजें हम बेटा आपके लिए देने वाले हैं। तो सर देखिए क्या क्या हम लोग के बेनिफिट्स है सर। तो फैकल्टीज तो बेटा देखिए सब कुछ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा फैकल्टीज। तो आपको बेटा ये कह सकते हो कि सबसे बेहतरीन बच्चों यहाँ पे फैकल्टीज मिलेंगे। मैं कह सकता हूँ पूरे इंडिया में बच्चों मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, मोस्ट फ्रेंडली और बच्चों बहुत ही मतलब टू दी पॉइंट बच्चों काम करने वाली फैकल्टीज की टीम बच्चों यहाँ पर मिलेगी आपको। और कोई एक सब्जेक्ट हम लोग के स्ट्रॉन्ग है, हम लोग के सारे सब्जेक्ट बच्चों स्ट्रॉन्ग है, सारी फैकल्टीज हर सब्जेक्ट की बच्चों बहुत ही ऑसम है सर, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग के लिए डाउट के लिए आप बेटा जो भी डाउट वगैरह पूछोगे वो सब बेटा आपको चैट सेक्शन में सर आपको रिजॉल्व होते हुए मिल जाएंगे। उसके लिए हम लोग की टीम रहती है सर। स्टूडेंट फ्रेंडली बच्चों माहौल रहता है, आपको बेटा जो भी दिक्कत है आप आराम से टीचर के साथ पूछ सकते हो, कोई भी इस तरह का मतलब आपको अलग से मतलब चीज नहीं, सब टीचर्स एकदम फ्रेंडली वे में पढ़ाते हैं पूरे सारे क्लास नोट डीपीपी बेटा आपको टाइमली मिल जाती है सब चीजें, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट ईयर से अब तक बहुत ज्यादा काम किया, तो इस साल तो हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन और भी बेटा स्ट्रांग होता जा रहा है सब चीजें, ठीक है। हम लोग सिलेबस की कंप्लीशन में सर बहुत ध्यान देते हैं, क्यों? क्योंकि 11th के बच्चे को सिर्फ नीट की तैयारी तो करनी लेकिन साथ साथ उसको स्कूल एग्जाम भी देना है। तो हम लोग जनवरी एंड तक बच्चों आपका सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, जिससे कि आप अपने फाइनल एग्जाम के लिए टेंशन फ्री होकर तैयारी करें। तो सिलेबस कंप्लीशन को बहुत सीरियसली हम लोग लेते हैं। उसके बाद रिवीजन भी बेटा हम लोग फिर कराते हैं सर, और साथ साथ बच्चों टाइमली का टेस्ट होना, वो सारी चीजें हम लोगों की तो रहती हैं। और जैसा आप लोगों ने बोला कि समय समय पे सर बेटा आपको खान सर भी यहाँ पर आकर के आपको पूरा मोटिवेट और गाइड भी करेंगे, तो उनका मेंटरशिप तो रहेगा, वो तो सबसे बड़ी चीज है। ये तो सर इससे तो बड़ी चीज दुनिया में कुछ है ही नहीं सर, चीज है ना, ये चीज है। चलिए सर, तो मुझे लगता है कि सारी इंफॉर्मेशन सर हम लोगों ने बच्चों को दे ही दी है ना। अब लास्ट में जाते जाते कुछ चीज अगर आप ऐड करना चाहें तो जाते जाते सर ऑलरेडी हम इनको सारी बातें बता चुके हैं। और बेटा जाते जाते एक बार फिर आपसे मैं प्रॉमिस चाहता हूं कि आप एक बार वापस हमें आग लगा के बता दें कि सर आपने जो भी बातें बोली है और आप जो बातें बोलेंगे सर हम लोग उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप तैयार हो बेटा तो हम आपसे ज्यादा तैयार हैं, ये बात ध्यान रखना। तो एक बार आग लगा के मुझे ये बता दो कि सर वी आर ऑन फायर, और हम जो आप बोलोगे वो करेंगे। और फिर एक बार मुझे बोल दो कि सर यस वी विल। एक बार फटाफट आग लगा दो। हम लोगों को दे दो, बस आप बस अपने आप को हम लोग को सपोर्ट कर दो कि सर आप जो बोलोगे हम लोग करने के लिए तैयार, सर ब्लाइंडली हम लोग करने के लिए तैयार। फिर बेटा हम लोग आपको बता दें कितना आसान है बच्चों ये एग्जाम क्लियर करना, क्योंकि अब बिल्कुल, क्योंकि अब ना बातों से काम नहीं चलेगा बेटा, अब हम सीधा क्लास में बात करेंगे और कंटेंट से बात करेंगे, ठीक है। सर मैं बच्चों के साथ मैं सारी चीज बता देता हूं। एक मिनट बच्चा, टाइमिंग को अभी एक बार आपको क्लियर कर देते हैं ना, एक मिनट आपको टाइमिंग को क्लियर कर देते हैं बच्चों को ना सर कुछ हाँ। सर मैं 2 लाइनें के साथ में बोलना चाहूंगा सर ना, क्योंकि सर देखिए बच्चे को पता होना चाहिए कि वो नीट एग्जाम किसके लिए सर देखिए तैयार कर रहा है, किसके लिए बच्चों देखिए तैयार कर रहा है। सर देखिए हमारे जो बच्चा है सर, जो केजीएस का बच्चा है,
उसके लिए नीट एग्जाम अपनी जिंदगी तो सर देखिए बदलनी है ही सर, वो अपनी जिंदगी को अच्छा करना चाहता है, सोसाइटी में एक अच्छी प्लेस पे जाना चाहता है, लेकिन उस बच्चे के अंदर जो सबसे बड़ा जो डेडिकेशन है, क्या हम सब लोगों के अंदर जो सबसे बड़ा डेडिकेशन कि हम अपनी फैमिली को एक अच्छा मुकाम बच्चों देना चाहते हैं, हम अपने माँ बाप को सर एक अच्छा मुकाम देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आज से 2 साल बाद जब हमारे माँ बाप कहीं पर जाएं तो कहीं कि वो देखिए डॉक्टर साहब का लड़का जा रहा है, इन्हीं के लड़के ने नीट एग्जाम में अंडर 100 इन्हीं के लड़के ने सिटी में टॉप किया हुआ है, इन्हीं का लड़का देखिए कहीं वो कोटा वोटा कहीं नहीं गया, वो घर पे रहकर के उसने तैयारी की और 12th में 95% के साथ साथ 12th के साथ उन्होंने नीट एग्जाम। जब आपके माँ बाप को बेटा आपके नाम से जब जाना चाहेगा बच्चों, यकीन मानिए बच्चों, आपके माँ बाप के लिए उससे बड़ी चीज और टीचर के लिए भी बच्चों उससे बड़ी चीज कोई नहीं होती सर। तो बच्चों इसी के मामले में बेटा 2 लाइनें बस मैं कहना चाहता हूं ना, न शौक न शोहरत न किसी के प्यार के लिए, क्योंकि इस उम्र में बच्चे लोग कई बार प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं, तो हम बच्चों को साफ साफ बताने चाहते हैं बच्चों, न शौक न शोहरत न किसी के प्यार के लिए, बच्चों तुम्हें नीट एग्जाम क्लियर करना है अपने माँ बाप के, न शौक न शोहरत न किसी के प्यार के लिए, बच्चों तुम्हें नीट एग्जाम क्लियर करना है अपने माँ बाप के लिए। तो हमेशा बच्चों इस चीज को ध्यान रखना कि आप जो समय बेटा वेस्ट कर रहे हो, उस समय को बेटा वेस्ट करने से न सिर्फ आपके सपने टूटेंगे बल्कि बच्चों आपके माँ बाप के भी सपने टूटेंगे। तो आपको अपने समय को बेटा वैल्यू देना है और अपने माँ बाप के चेहरे पे बेटा वो खुशियां लेकर के आनी है जो खुशियां बचपन में बेटा उन्होंने आपके चेहरे पे बच्चों दी थी। बचपन में देखिए उन्होंने आपके लिए क्या क्या दिया, प्यारे प्यारे खेल खिलौने सब कुछ लाके दिए, आपको कितना खुश किया। अब आपको बेटा उन्हें खुशियां देनी है क्या, जो वो चाहते हैं क्या, आपकी सक्सेस है। सही है बच्चों? यस सर। तो बहुत बहुत बढ़िया बच्चों, हम लोग की क्लासेस हाँ मैं सर देखिए सब कुछ बता देता हूँ बच्चों। देखिए हम लोग की क्लासेस सर स्टार्ट हो जाएंगी सर 1 मई से, सर जी 1 मई से हम लोग की बेटा क्लासेस सर स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है बेटा। और जो क्लास की टाइमिंग है बच्चों, क्लास का शेड्यूल, जो बेटा क्लास का शेड्यूल है, जो बच्चों क्लास का शेड्यूल है, ये आपको सर 1 दिन पहले बच्चों, 1 दिन पहले मतलब क्या बच्चों 30 अप्रैल को पूरा का पूरा बच्चों टाइम टेबल बच्चों आपका ऐप में बच्चों अपलोड हो जाएगा। पूरा का पूरा बच्चों टाइम टेबल आपने क्या सर ऐप में अपलोड हो जाएगा। अपलोड हो जाएगा। तो अभी तो बेटा आपको परेशान होना ही नहीं है, अभी तो आपको क्या करना है, बस आपको बेटा 3 कॉपियां खरीदनी है। क्या करना है बच्चों, आपको बस 3 कॉपियां खरीदनी है। सो 1 तारीख को बेटा आप बस 3 कॉपी खरीदोगे और 3 कॉपी एकदम ब्लैंक होनी चाहिए, उनको लेकर के आप बस आ जाइए। टीचर शुरुआत में बेटा 1 हफ्ते तो एकदम आराम से चलेंगे और उसके बाद फिर सारी चीजें आप खुद ही आप समझ जाओगे चीजें ना सर। बिल्कुल सर। तो क्या तो अभी कोई बुक खरीदनी नहीं है बेटा आपको, अभी आपको बुक तो कभी नहीं खरीदनी, सब कुछ बेटा आपको मिलेगा, सारा एजुकेशनल कंटेंट सब कुछ बेटा आपको ऐप के अंदर मिलेगा। कुछ नहीं करना, आपको बस अपने आप को टीचर को झोंक देना है सर, ठीक है सर। ये चीज चलिए सर, तो सर वाइंड अप किया जाए सर चीजों को। यस सर, चलिए बच्चों वाइंड अप करते हैं और ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन बच्चों, एकदम बच्चों बढ़िया से बच्चों तैयारी करिए, ठीक है सर। और बस कंसिस्टेंट रहना है बच्चों, कंसिस्टेंट रहना है, अपने आप को पूरा कमिटमेंट पूरा देना नीट एग्जाम के लिए और पूरी की पूरी बेटा रेगुलरिटी के साथ हम लोग के साथ बेटा काम करना है सर, ठीक है सर। और एकदम फाड़ देना है बच्चों, एकदम बच्चों फाड़ देना है हम लोग को इस नीट 2027 के एग्जाम में। सही है सर? यस सर। तो एक बार फिर से सर हो जाए सर, कोई और शायरी? तो ठीक है बच्चों, अब सर बैच तो अब मिलते हैं बैच के अंदर। अब सर जो भी होगा वो बैच में, बैच के अंदर ठीक है ना, हो गया, सारी बातें बच्चों को बता दी सर। और अब जो भी होगा नाच गाना, लेकिन वो सब पढ़ाई के बाद होगा सर, फर्स्ट प्रेफरेंस, हाँ वो सब होगा कब, सिलेक्शन वाले दिन, ठीक है। तो अभी वो तो सब सिलेक्शन वाले टाइम ही होगा सर अब, ठीक है ना। तो बेटा मिलते हैं क्लास में। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय।